प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा सह आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमुनपुरा शाहपुरा जयपुर एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चतुर्थी विभक्ति में ये सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। रुच्यर्थानां प्रीयमाणे अर्थात रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो अर्थ संप्रदानम स्यात् अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला अर्थात जो प्रियमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। हर्ये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यहाँ प्रसन्न होने वाला हरि है। उपर्युक्त नियम से हरि की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि, अन्य कर्तृक को अभिलाषो रुचि अर्थात रुचि और अभिलाषा के अर्थ में अंतर होता है। अन्य के द्वारा उत्पन्न की हुई अभिलाषाओं को रुचि कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हरि में रहने वाली रुचि को उत्पन्न करने वाली भक्ति है। रुचि के इस विशेष अर्थ के कारण हरि भक्तिम अभिलषति आदि में संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। प्रियमाण किम अर्थात जो प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि यहाँ प्रियमाण प्रसन्न होने वाले की ही संप्रदान संज्ञा होती है, अन्य की नहीं होती है। अतएव देवदत्ताय रोचते मोदक पथि, देवदत्त को मार्ग में मोदक अच्छा लगता है। यहाँ पथिन शब्द की संप्रदान संज्ञा नहीं होती क्योंकि ये प्रियमाण नहीं है। अगला सूत्र है श्लाघ ह्नुं स्था शपाम गीप्यमानः अर्थात ऐशां प्रयोगे उत्तमऋण उक्त संज्ञा स्यात् भक्ताय धारयति। ऐशां प्रयोगे बोधयितुम् इष्ट संप्रदानम स्यात् गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघ्ये नुते तिष्ठते शपते वा अर्थात श्लाघ अर्थात स्तुति करना, हुंग अर्थात छिपाना या दूर करना, स्था अर्थात ठहरना, शप अर्थात उलाहना देना। इन धातुओं के प्रयोग में जिस पर कर्ता अपना भाव प्रकट करना चाहता है अर्थात जो गीप्यमान होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के लिए गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघ्यते श्लाघते नुते तिष्ठते शपते वा अर्थात गोपी काम पीड़ा से आत्म प्रशंसा द्वारा कृष्ण पर विरह वेदना प्रकट करती है। श्लाघते सपत्नी को हटाकर अपना भाव कृष्ण पर प्रकट करती है। नुते अर्थात जाना चाहिए यह कहने पर भी ठहरते हुए अपना भाव कृष्ण पर प्रकट करती है। तिष्ठते अर्थात उपालंब द्वारा कृष्ण पर अपना भाव प्रकट करती है। शपते या सर्वत्र कृष्ण की उपर्युक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है तथा उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है धारेरुत्तमरण, धारेरुत्तमरण अर्थात धारी णिजंत ध्री धातु अर्थात ऋणी होना, धातु के योग में ऋणी अर्थात दाता जो कि उत्तम ऋण कहलाता है। एक होता है ऋण देने वाला और एक होता है ऋण लेने वाला। ऋण देने वाला जो दाता होता है वो उत्तम ऋण होता है और ऋण लेने वाला अधम ऋण होता है।
तो धारी जो निजंत धातु है, उस धातु के योग में ऋण दाता जो होता है उत्तम ऋण की संप्रदान संज्ञा होती है। धार्यते प्रयोगे उत्तम ऋण उक्त संज्ञाशात, अर्थात धारी निजंत धातु के योग में ऋण दाता अर्थात उत्तम ऋण की संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। यहाँ हरि अधम ऋण है अर्थात ऋण लेने वाला है। उन पर भक्त का भक्ति रूपी ऋण है जिसका निष्क्रिय मोक्ष द्वारा संभव है। भक्त यहाँ उत्तम ऋण है। उपर्युक्त नियम से भक्त की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उत्तम ऋण किम देवदत्ताय शतम धार्यति ग्रामे, यह संप्रदान संज्ञा उत्तम ऋण अर्थात ऋणदाता की ही होती है। अर्थात देवदत्ताय शतम धार्यति ग्रामे, यहाँ देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होती है, ग्राम की नहीं होती है। अगला सूत्र है स्पृहे रीप्सित, स्पृहे रीप्सित अर्थात स्प्रिय अर्थात चाहना, धातु के योग में चाहा हुआ अर्थात जो ईप्सित है उस ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। स्प्रियते प्रयोगे इष्ट संप्रदानम स्यात्, अर्थात स्प्रिय है अर्थात चाहना, धातु के योग में चाहा हुआ यानी जिसकी इच्छा की जाती है, जो ईप्सित है उस ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। पुष्पेभ्य स्प्रीयति, फूलों की चाह करता है, या पुष्प की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। क्योंकि पुष्पों की स्पृहा की जा रही है, इसलिए जो चीज इप्सित है, जो वस्तु इप्सित है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। पुष्पेभ्यो ईप्सित किम, अर्थात ईप्सित शब्द का क्या प्रयोजन है, यह कि स्प्रिय धातु के योग में भी चाहे हुए पदार्थ की ही संप्रदान संज्ञा नहीं होती। ईप्सित मात्र इति स्प्रिय रीप्सित सूत्र से केवल चाहे हुए ईप्सित मात्र की संप्रदान संज्ञा होती है। जहाँ चाह का आधिक्य विवक्षित होता है अर्थात अत्यधिक चाह हुआ ईप्सितम कहना होता है, वहाँ परे होने से परत्वात् कर्तु रीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा ही होती है। पुष्पाणि स्प्रीयति में पुष्प में ईप्सिततम की विवक्षा है, अतः इसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सामान्य रूप से ईप्सित हो तब तो चतुर्थी विभक्ति होती है, और ईप्सिततमम की स्थिति अगर आ जाती है तो कर्तु रीप्सिततमम सूत्र के द्वारा वहां द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रूहे ईर्षा असूयार्था नाम यम प्रतिकोप। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अर्थात क्रुद्ध अर्थात क्रोध करना, द्रूह अर्थात वैर करना, ईर्ष्य अर्थात ईर्ष्या करना, असूये अर्थात गुणों में दोष देखना, इन धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है, ईर्ष्या क्रोध आदि किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। यानी जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर ईर्ष्या की जाए, जिससे असूया की जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। हर ये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा, अर्थात हरि पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है या उसमें दोष निकालता है, यहाँ हरि की उपर्युक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है तथा उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यम प्रतिकोप है किमिति, अर्थात जिसके प्रति कोप होता है, यम प्रति कोप है किम
अर्थात जिसके प्रति कोप होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। भार्याम ईर्ष्यति मैनामन्यो द्राक्षीदिति, अर्थात पत्नी को दूसरा देखे यह सहन नहीं करता। यहाँ भार्या के प्रति कोप नहीं, किंतु उसका दूसरों के द्वारा देखा जाना असह्य है, अतः भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होती, किंतु कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति ही हो जाती है। यद्यपि क्रोध, द्रोह आदि के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। क्रोध का अर्थ है अमर्ष, द्रोह का अर्थ है अपकार करना। क्रोधो अमर्ष है, द्रोहो अपकार है। ईर्ष्या अक्षमा, ईर्ष्या करना सहन अर्थात सहन न करना। असूया गुणेषु दोषा विष्करणम, तथा गुणों में दोष निकालना असूया है। और द्रुहादयो अपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते, तथापि यम प्रति कोप है, जिसके प्रति कोप हो, ये सामान्य रूप से सभी का विशेषण है, क्योंकि कोप से पैदा होने वाले कोप प्रभाव द्रोह आदि की यहाँ लिए जाते हैं, उन्हीं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, जैसा कि भार्याम मीर्षति आदि उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्म सोपसर्गयो अनयोर योगे यम प्रतिकोप तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात् क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति, अर्थात उपसर्ग पूर्वक उपसृष्ट यानी जो उपसर्ग पूर्वक हो, ऐसी क्रुद्ध तथा द्रुह धातु के योग में जिसके प्रति कोप होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह नियम पहले नियम का अपवाद है, अर्थात क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति, क्रूर के प्रति क्रोध करता है, द्रोह करता है। या पूर्व सूत्र क्रूर की संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी, उसे बांधकर उपर्युक्त नियम से क्रूर की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यानी क्रुद्ध द्रुह आदि में अगर उपसर्ग लग जाए तो उसमें संप्रदान संज्ञा नहीं होकर कर्म संज्ञा हो जाती है, इसीलिए क्रूरम में द्वितीय विभक्ति होती है। क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति। अगला सूत्र है राधि क्षोर यस्य विप्रश्न, अर्थात एतयो कारकम संप्रदानम स्यात्, अर्थात राध धातु अर्थात आराधना या साधना अर्थ में है, और ईक्ष देखने अर्थ में, किंतु यहाँ इनका शुभाशुभ कथन अर्थ है। इन धातुओं के योग में जिसका विविध प्रश्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। उदाहरणार्थ कृष्णाय राध्यन्ति ईक्षते वा, कृष्णाय राध्यन्ति ईक्षते वा, इसका अर्थ है पूछे जाने पर गर्ग नाम का ज्योतिषी कृष्ण के शुभाशुभ का विचार करता है। यहाँ कृष्ण की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं पृष्ठो गर्ग शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थ है, अर्थात यहाँ कृष्ण के पूछे जाने पर गर्ग नाम का जो ज्योतिषी है कृष्ण के शुभाशुभ का विचार करता है, या कृष्ण के उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अगला सूत्र है प्रत्यांगभ्याम श्रुवै पूर्वस्य कर्ता, अर्थात प्रति और आंग, प्रति और आंग पूर्वक श्रु अर्थात सुनना धातु के योग में पहले प्रेरणा रूप व्यापार के कर्ता अर्थात प्रेरित करने वाले की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जो प्रेरित करता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है।
उदाहरण के लिए विप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा, अर्थात इसका अर्थ है कि ब्राह्मण ने मुझे गाय दे दो ऐसा कहकर किसी को प्रेरणा दी, तब उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को गाय देने का वचन दिया। प्रति और आप पूर्वक श्रु धातु का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, वचन देना। इस प्रकार यहाँ प्रेरणा रूप व्यापार के कर्ता विप्र की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो गई तथा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। अब इससे आगे अनुप्रतिगृणश्च वाला सूत्र अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।